हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, हमारी ईडियम फ्रेजेस की सीरीज़ स्टार्ट है। एलटी टीजीटी पीजीटी की हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको पता है टीजीटी का एग्ज़ाम आपका जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये टेस्ट सीरीज़। एसपी बख्शी की वर्कबुक एक्सरसाइज डी आज हम करेंगे। बाकी 3 एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं हम। अगर आपने मिस कर दिया है वो वीडियो, ये डेली की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आपकी, तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज़रूर चेकआउट करिए और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करिए। चलिए विदाउट मेकिंग एनी डिले देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। So question number first is, harassed by repeated acts of injustice, he decided to put his foot down. Harassed होता है जैसे mentally harass होते हैं कई लोग। काफ़ी ज़्यादा आपने काम कर लिया, आप टायर्ड फील कर रहे हो या फिर एकदम इरिटेट हो गए उस चीज़ से। किस चीज़ से? बाय रिपीटेड एक्ट ऑफ इनजस्टिस। कोई भी ऐसी मान लीजिए जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई या फिर आपको न्याय नहीं मिला, तो इनजस्टिस, ही डिसाइडेड टू पुट हिज फुट डाउन। तो उसने क्या किया? रिपीटेड एक्ट से वो हैरेस्ड हो गया था, बिल्कुल एकदम परेशान हो गया था, तो उसने डिसाइड किया नॉट टू यील्ड, उसको फर्दर आगे बढ़ाना नहीं है, उसको रोक देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, एट क्रिसमस इवन द एल्डरली फादर्स पेंट द टाउन रेड। क्रिसमस के टाइम पे आपको पता है सेलिब्रेशन होता है, ये हैप्पीनेस से रिलेटेड है। इवन द एल्डरली फादर्स, जो एल्डरली फादर्स थे, पेंट द टाउन रेड, मतलब हैव अ लाइवली टाइम, बहुत अच्छे से उन लोगों ने एन्जॉय किया, दे हैड अ गाला टाइम। नाउ थर्ड इज, हिज लेटर्स टू हिज वार्ड स्पीक वॉल्यूम्स। ठीक है, हिज लेटर्स टू हिज वार्ड मतलब जो भी उसके सन या डॉटर रहे हो, स्पीक वॉल्यूम्स फॉर हिज फोरबियरेंस एंड गुड सेंस। ठीक है, तो स्पीक वॉल्यूम्स का मतलब यहाँ पे होगा सर्व एज स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी, मतलब कि उस जो उसने लिखा था स्पीक वॉल्यूम्स, उसके वर्ड्स जो थे ना लेटर्स में, वो ही एक अच्छी, जो आप कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाते हैं, वही वो शो कर रहे थे। तो सर्व एज स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी, वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, वर्ड्स ही सारी चीज़ें बोल दे रहे थे। नेक्स्ट है, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ चूइंग द कड। चूइंग द कड होता है, जैसे आपने इनको गाय वगैरह को देखा होगा, एनिमल्स को, वो क्या करते हैं, कुछ खाते हैं तो बार बार उसको चबाते रहते हैं। इनफैक्ट उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो बार बार उसको क्या करते हैं, चबाते हैं, मुंह में है, फिर दोबारा से उसको चबाते रहते हैं। तो उसी तरीके से ही इज़ इन हैबिट ऑफ, उसकी क्या है, हैबिट है च्यू द कट, मतलब टू म्यूज ऑन। मतलब म्यूज ऑन का क्या होता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए यू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग। कुछ भी आप कर रहे हो तो च्यू द कट मतलब एकदम उसका निचोड़ निकालोगे, बार बार उसके प्रॉज एंड कॉन्स को देखोगे। ये भी प्रॉज एंड कॉन्स भी एक तरीके का आपका फ्रेज ही है, तो उसको आप बार बार देखोगे कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ताकि आप अपने एक सेफ साइड में रहो। तो टू म्यूज ऑन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए आपको चेंज करके मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है टू म्यूज ऑन ही मिले वहाँ पे, बट इफ़ योर कंसेप्ट इज़ क्लियर, अगर आपको मीनिंग अच्छे से पता है च्यूइंग द कट की, तो किसी भी कैसे भी सेंटेंस में यूज़ हो जाए आप उसका आंसर बिल्कुल दे पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, आई जस्ट पेड हिम अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। आई जस्ट पेड हिम मतलब उसको दिया लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट? मतलब कि बहुत ज़्यादा आपने उसको सिंसियर सीरियसली नहीं दिया, ठीक है, इसलिए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। सी इज़ द करेक्ट आंसर। द न्यू CM स्टक हिज नेक आउट टुडे एंड प्रॉमिस 10 kgs फ्री व्हीट अ मंथ फॉर ऑल रूरल फैमिलीज। रूरल फैमिलीज मतलब जो भी गरीब लोग थे। द न्यू CM स्टक हिज नेक आउट, स्टक मतलब होता है किसी चीज़ में फंसा देना, तो एक तरीके से उन्होंने अपनी गर्दन फंसा ली। क्या बोलकर, क्या प्रॉमिस करके कि 10 kgs वो फ्री राशन देंगे या वीट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या थी, ओथ नहीं बोलेंगे, टेक एन ओथ, क्योंकि यहाँ पे है स्टक हिज नेक, उन्होंने अपनी गर्दन फंसा दी, तो टुक अ रिस्क, एक तरीके से ये उन्होंने क्या लिया, रिस्क लिया। ठीक है, तो 6th का आंसर हो जाएगा आपका डी। अब देखते हैं नेक्स्ट 7th, ही बर्न्ड हिज फिंगर्स बाय इंटरफेयरिंग इन हिज नेबर्स अफेयर्स। ठीक है, दूसरों का ज़्यादा जो इंटरफेयर करते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, कई सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, इतने टाइम से प्रयास कर रहे हो, इतने टाइम से ये जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, अभी तक तुम्हारा क्रैक नहीं हुआ, अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो लेट देम डू, उनके पास में वही काम है, उनको करने दीजिए। बट आप रेगुलरली चलते रहिए, 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, कोई बात नहीं, सफलता होती है तो वो आपको मिलेगी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो। तो गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल। ठीक है, गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, ट्रबल खुद ही परेशानी में डल जाना। बर्न्ट हिज फिंगर्स। 8th है, द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इमोल्यूमेंट्स ऑफ जूनियर डॉक्टर्स
केम टू अ हेड दिस वीक। ठीक है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग इमोल्यूमेंट्स, पेमेंट को लेकर के। इमोल्यूमेंट्स होता है वो डिस्प्यूट, मतलब जो कहते हैं मतभेद, रिगार्डिंग द इमोल्यूमेंट्स, जो पेमेंट आप करते हो पैसे के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में, तो ऑफ जूनियर डॉक्टर केम टू अ हेड। तो अब क्या हो गया था उसका, एकदम अच्छे से म्यूचुअली कामली, बहुत अच्छे से दोनों एक दूसरे पक्ष को सपोर्ट करते हुए वो सॉल्व हो गया था, केम टू हेड, तो सेटल्ड एमिकेबली। ही इज स्ट्रेंज फेलो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद हिम। ये क्या है, एक स्ट्रेंज फेलो है, बहुत मुश्किल है उसके साथ में डील करना, कॉपरेट करना। इट सीम्स दैट ही हैज़ अ बी इन हिज बॉनेट। ठीक है, बी इन हिज बॉनेट, लगता है उसके बॉनेट में ही बी है। इसका मतलब क्या होगा, एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग। मतलब स्ट्रेंज आदमी कब बनता है, जब ही इज़ नॉट अ गुड लिसनर, दूसरे की बात ना माने, बस खुद में ही जिसको कहते हैं ना, एरोगेंसी इज़ नॉट, वुड नॉट बी करेक्ट वर्ड, जैसे बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड है, कि बस अपने बारे में ही सोचे, खुद जो करना है वही सही है, खुद का स्टेटमेंट, खुद का थॉट प्रोसेस। तो एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग, कि उसी चीज़ के बारे में बात करें, उसी चीज़ के बारे में सोचे, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, स्ट्रेंज फेलो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट टू लेट द बायगॉन्स बाय बायगॉन्स। बायगॉन्स मतलब जो चला गया वो चला गया, उसको बार बार में रिवाइव नहीं करना चाहिए। तो आप एलिमिनेशन मेथड करके भी कर सकते हो, रिवाइव तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, दोबारा से लाना ही नहीं है, इग्नोर करना नहीं है, रिकलेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बायगॉन्स बायगॉन्स दिख ही रहा है आपको, रेजिस्ट द पास्ट। इस तरीके से आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आपको एक्यूरेट आंसर नहीं पता है वन स्ट्रोक में। ठीक है, तो रेजिस्ट द पास्ट मतलब उसको आप दूर रखोगे, जो चला गया उसको चला जाने दो, बार बार उस चीज़ के बारे में सोचोगे। जैसे कि मान लो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, आपने बहुत मेहनत की थी, नो डाउट, इफ़ यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग, सो यू विल प्रिपेयर हार्ड, यू विल वर्क हार्ड फॉर दैट। लेकिन अगर वो नहीं अचीव हुआ, तो दैट डजेंट मीन कि अब अगर आप कोई चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हो पढ़ने के लिए, तो बार बार उस चीज़ के बारे में सोचो। तो रेजिस्ट द पास्ट, बायगॉन्स बी बायगॉन्स। द बॉय हैड अ, 11th है, द बॉय हैड अ हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम अ स्ट्रीट एक्सीडेंट। ठीक है, हेयर ब्रेथ होता है नैरो। अब नैरो कैसे होता है, इसका आंसर मतलब कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे या फिर बहुत स्मॉल अमाउंट में, तो हेयर ब्रेथ इसलिए कहते हैं नैरो। ठीक है, सकड़ा, बहुत कम अमाउंट में। तो द बॉय हैड अ हेयर ब्रेथ एस्केप, एस्केप मतलब वो बच गया एकदम छोटे से डिस्टेंस, छोटे से जगह से, फ्रॉम ए स्ट्रीट एक्सीडेंट, नहीं तो उसका क्या हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता। तो ये हेयर ब्रेथ जो है ना, ये बहुत सी जगह पे यूज़ में आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही स्टेटमेंट आपको मिले। 12th, इन स्पाइट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ऑल पीस लविंग पीपल, वर्ल्ड पीस इज स्टिल अ फार क्राई। तो ठीक है, जो लोग एफर्ट करते हैं जितना भी कि पीस हो, शांति हो, किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट ना हो, लेकिन वर्ल्ड पीस एक तरीके से सेटल करना, वो एक बिग टास्क होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ फार क्राई, अ लॉन्ग वे ऑफ। सो दैट इज़ अ टफ टास्क फॉर यू, जो आप कह सकते हो कि जो डिफरेंट हो किसी चीज़ से बिल्कुल, तो अ लॉन्ग वे ऑफ इसका आंसर होगा। क्योंकि एक आप दो लोगों में अगर सेटलमेंट करते हो और एक पूरे वर्ल्ड में आप पीस स्थापित करने की कोशिश करते हो, तो वो टोटली क्या है, दोनों डिफरेंट चीज़ें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे के सारे 12 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द कन्फ्यूजन, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक, देन प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी लाइव सेशन में करते हैं। और इस तरीके से वीडियो से हमारा टाइम बचता है, और ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आपको इसी टाइम पे मिलती है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जो भी कंटेंट होता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, और एंड टू क्रैक द एग्जामिनेशन ये सारे कंटेंट्स आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब आप देख लीजिए व्हाट यू हैव टू डू, एंड प्लीज़ अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट सीरीज़ हम क्या करेंगे, अब इसकी डी के बाद में कुछ शायद एच तक एक्सरसाइजेज हैं, वो सारी हम डे बाय डे सॉल्व करेंगे। कोई भी सजेशन हो आपका तो ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिल जाए और आपको याद दिला दे कि आज आपकी क्लास है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।